कुछ समय पहले की बात है। ढोलू भोलू नाम के दो ठग हुआ करते थे और वो दोनों पंढाना नाम के गांव में रहते थे। दोनों किसी को भी ठगने से पहले पूरी योजना तैयार करते थे। एक दिन ढोलू भोलू ने अगले शिकार के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ देर बाद ढोलू बोला, अरे भोलू, चलो आज नारियल वाले धनपत को लूटे। फिर दोनों ने मिलकर धनपत को लूटने की पूरी साजिश रची। सबसे पहले ढोलू धनपत की नारियल की दुकान पर गया और उससे पूछा, अरे धनपत, मुझे 100 नारियल चाहिए, तुम्हारे पास होंगे इतने नारियल? कितने के पड़ेंगे? इस समय नारियल का भाव बहुत ज्यादा चल रहा है, मेरे पास सिर्फ 100 नारियल है, इनके 200 रुपए लगा दूंगा। बोलो, चाहिए तो। बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो, थोड़ा तो कम करो भाई। मेरे यहाँ मोल भाव नहीं होता, अगर चाहो तो खरीदो, नहीं तो आगे बढ़ो। फिर ढोलू ने धनपत को 200 रुपए दे ही दिए। धनपत ने पैसे गिने और अपने पैसों के डिब्बे में रख लिए। अरे सुनो, मेरे साथ आओ। ये कहते हुए धनपत ने दरवाजा खोला और एक बोरा भर नारियल उसके सिर पर रख दिया। ये कोई मूर्ख आदमी लगता है, इसने 100 नारियल 200 रुपए में खरीदे, मुझे पूरे 150 रुपए का फायदा हो गया। ये सोचकर वो बड़ा खुश हुआ। धनपत पर हमारी चाल काम कर गई है, हमारी साजिश कामयाब रहेगी। ये कहते हुए ढोलू ने उस गली का कोना पार कर लिया। उसी समय भोलू धनपत की दुकान पर आया। अरे भाई, मुझे तुरंत 100 नारियल की जरूरत है, कितना ही दाम लगा लो, लेकिन बताओ कि इतने नारियल है तुम्हारे पास? लगता है आज का दिन बड़ा शुभ है, नारियलों की बड़ी मांग है आजकल, इसीलिए 100 नारियल के 300 रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं, अगर तुम जल्दी से नारियल दे दो तो मैं चलूं, जरा जल्दी में हूं। अरे रे, मैंने तो अभी अभी वो 100 नारियल बेच दिए, अब और है नहीं, क्या करूं अब? इस तरह उसने थोड़ी देर सोचा। तुम यहाँ बस 10 मिनट के लिए बैठो, मैं अभी जाकर नारियल ले आता हूँ। ये कहते हुए धनपत पीछे के दरवाजे की तरफ गया। फिर वो अपने घर के पीछे की गली में पहुंच गया। उसने जल्दी जल्दी चलकर ढोलू को रोका। अरे सुनो, मेरी पत्नी को आज नारियल की जरूरत है, ये बिना जाने मैंने तुम्हें वो नारियल बेच दिए, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा देता हूँ, मुझे मेरे नारियल वापस कर दो। भाई, मैं भी नारियल का धंधा करता हूँ, तुम एक अनुभवी दुकानदार हो, क्या एक बार मुझे नारियल बेचकर इस तरह वापस मांगना सही बात है? मैं तुम्हें नहीं दे सकता। देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, जो पैसे तुमने दिए उसमें कुछ पैसे जोड़कर मुझे वो नारियल वापस कर दो। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे 100 नारियल 200 रुपए में बेचे थे ना, उसमें पूरे 50 रुपए जोड़ूंगा, तभी करूंगा वापस ये नारियल। धनपत ने हाँ कहकर उसे 250 रुपए दिए। फिर उसने ढोलू से वो नारियल ले लिए। ढोलू पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। धनपत ने वो नारियल लिए और पीछे के दरवाजे से दुकान पर आया, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला। उसने फिर हर जगह देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने उनसे ज्यादा दाम पर नारियल बेचकर धोखा देने की सोची, लेकिन उन दोनों ने मिलकर मुझे ही ठग लिया। मुझे बोहनी के समय इतना बड़ा नुकसान हो गया। मेरे लालच ने मुझसे ये करवाया, जिसकी मुझे सही सजा मिली। आज के बाद किसी को ठगने की सोचूंगा भी नहीं। इस तरह धनपत ने पक्का इरादा किया। रात को मधु सड़क पर पैदल ही अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने किसी को जोर से रोते हुए सुना। ये आवाज कैसी है? कौन रो रहा है? वो कौन है? इंसान की तरह तो नहीं दिखती, हो सकता है कि कोई भूत हो। हे भगवान, मुझे बचकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। सर्वशक्ति संविते भय भयस्त्राहि। इस तरह जाप करता हुआ वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो औरत जोर जोर से रोती रही। फिर वो उसका पीछा करने लगी। हद है, मैं वहां रो रही थी, तुमने मेरी तकलीफ तक नहीं पूछी, मुझे देखा और आगे बढ़ गए। मधु चौंक गया और बोला, आई एम सॉरी, तुम्हारी शक्ल देखकर मैं घबरा गया और सोचा कि जल्दी से निकल जाऊं। तुम्हें दुखी करने का मेरा इरादा नहीं था। क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरी तकलीफ, मुझे केवल एक तकलीफ है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। इंसान शैतानों से दोस्ती नहीं करते। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं शैतान हूँ, लेकिन किसी का बुरा नहीं करूँगी। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे?
ये सुनकर मधु ने कहा, तुम एक अच्छी शैतान हो, मैं करूंगा तुमसे दोस्ती। शैतान बहुत खुश हुई और उससे पूछा, तुम रहते कहाँ हो, मैं चलूं तुम्हारे साथ? ठीक है। फिर मधु और वो शैतान उसके घर गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत देर तक बात की। मुझे नींद आ रही है, इतना कहकर मधु जाकर सो गया। सो गया। मैं भी इसी पल का इंतजार कर रही थी कि तुम सो जाओ। अब मैं तुम्हारे खून को आसानी से चूस सकती हूँ। शैतान ने बड़ी बेरहमी से उसका खून चूसा और वहां से उड़ गई। इस तरह वो शैतान हर रात मधु के घर आती और जब वो सो रहा होता तो उसका खून चूसती और फिर गायब हो जाती। एक दिन मधु बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। क्या हुआ तुम्हें? मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तुम बस आराम करो। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, यहां से चली जाओ। अगर मैं यहां से चली जाती हूं तो तुम्हारा खून कौन चूसेगा? इतना कहते हुए शैतान उस पर टूट पड़ी और उसका खून चूसने लगी। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तो तुम मेरी दोस्त तो नहीं हो, मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया तुमने। मधु की चीख सुनकर उसकी माँ वहां आई। क्या हुआ मधु बेटे? कुछ नहीं मम्मी, मैंने एक डरावना सपना देखा। ठीक है बेटा। माँ वहां से चली गई। उनके जाते ही शैतान मधु के शरीर से बाहर आ गई। मधु बेजान नीचे गिर गया। तुम्हारी मौत अब एक रहस्य है, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे शरीर में रहूंगी और घर में रहने वाले सभी लोगों का एक एक करके खून चूसूंगी। I will enjoy. I will enjoy. पहले भाग में शैतान ने मधु को मार डाला और उसके शरीर में घुस गई। फिर क्या हुआ, आइए देखें। उस दिन जब रात में मधु की माँ, पिता और छोटी बहन सो रहे थे, वो शैतान मधु के शरीर से बाहर आई और बोली, इस घर में और कितने लोग हैं? मुझे पता होना चाहिए ना। ये सोचते हुए वो शैतान उस कमरे में गई जहां वो तीनों सो रहे थे। तो इस घर में मधु के अलावा 3 और लोग रहते हैं। मैंने एक एक करके अगले 3 दिनों में मार डालूंगी और फिर छोड़ दूंगी ये घर। वो शैतान फिर से मधु के शरीर में घुस गई। अगले दिन सुबह मधु की माँ मधु के कमरे में आई और उसे जगाने लगी। मधु, उठो मेरे बेटे, आज तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? उठो, 9 बजने वाला है, देखो। मधु उठ गया और ऊपर देखा। उसका चेहरा नीला पड़ गया था। उसने अपनी माँ की तरफ गुस्से में देखा। ये देखकर उसकी माँ बोली, मधु, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हारा चेहरा क्यों नीला पड़ गया है? सुनिए, इधर आइए जल्दी से। इस तरह मधु की माँ ने अपने पति को बुलाया। अचानक मधु बिस्तर से उठा और उसका गला जोर के पकड़ लिया। अब क्या हो गया? तू इस तरह क्यों बुला रही है? मैं भूखा हूँ, तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया? मधु सुनिए, मुझे छोड़ो मधु। इस तरह वो बहुत जोर जोर से चीखने लगी। मधु की छोटी बहन सीमा वहां आ गई और बोली, अरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो माँ को। सीमा ने उसे मारना शुरू कर दिया। मधु ने एक ही हाथ से उसे धक्का मारा। धक्का इतनी जोर के पड़ा कि वो उड़ती हुई जाकर दीवार से टकराई और नीचे गिर। शैतान मधु के शरीर से बाहर आ गई। उसी पल मधु का शरीर नीचे गिर गया। ये देखकर मधु की माँ हैरान रह गई और उसके शरीर को बहुत झटके से देखने लगी। इसी बीच वो शैतान सीमा के पास गई। तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ? तुमने मुझे मारा और मुझे गुस्सा दिलाया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। शैतान ने सीमा को पकड़ा और मार डाला।
ये देखकर मधु की माँ चीख पड़ी, हे ईश्वर, मेरे बेटे को क्या हो गया? ये शैतान कौन है? शैतान ने मेरे बच्चों को मार डाला। खूनी शैतान, तूने क्यों हत्या की मेरे बच्चे की? औरत, तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तुझे भी मार डालना चाहिए मुझे, लेकिन इकट्ठे मारने से मजा जो नहीं आएगा। ये कहकर शैतान ने उसे ऊपर उठा लिया और उसे हवा में झुलाने लगी। इससे मधु की माँ ने मदद के लिए पुकारा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसकी चीख सुनकर उसके पति ने सोचा, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मेरी पत्नी मुझे इतनी जोर से बुला रही है, और चिल्लाती रही तो मेरे कान फट जाएंगे। रुको, आ रहा हूं, क्या हो गया? जब वो उस कमरे में पहुंचा तो शैतान ने मधु की माँ को ऊपर उठाया हुआ था और उसे सता रही थी। ये देखकर वो सदमे में आ गया और बोला, शैतान, शैतान, प्लीज हमें बचाओ, कोई है यहाँ? प्लीज हमें बचाओ, एक शैतान हमारे घर में आ गई है, प्लीज हमें बचाओ। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाया। शैतान ने उसके मुंह में चाकू फंसा दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। फिर शैतान ने मधु की माँ को हाथों में उठाए उठाए कहा, लो, तुम्हारा पति और बच्चा तो गए काम से, अब तुम जिंदा रहकर क्या करोगी? तो तुम्हें भी मार कर उन्हीं के पास भेज देती हूँ। और मैंने बड़ी बड़ी गलती कर दी। मैंने इन लोगों को एक एक करके खाना था और मधु को सबसे आखिर में, लेकिन मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर गया। जबरन इन लोगों ने भी अपनी जान गंवा दी। हाँ, अब इनके मरे हुए शरीरों को खाकर ही अपनी भूख मिटानी होगी। ये कहते हुए शैतान उस घर में घूमने लगी। यह घर तो काफी बड़ा और सुंदर है, तो फिर मैं कहीं और क्यों जाऊं? मैं इसी घर में आराम से रह सकती। ये सोचकर उस शैतान ने उस घर की सारी लाइट्स एक एक करके तोड़ दी। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अपनी मंत्र शक्ति से उसने उस घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक ही पल में बंद कर दिए। उसने उस घर का दरवाजा लॉक कर दिया और सोचने लगी, अब ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा, मैं यही रहूंगी। इस तरह उस पूरे परिवार को मौत के घाट उतार कर वो वहीं रहने लगी।